नमस्कार दोस्तों, रक्षा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं बकुल गोहिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत गोंड जनजाति। आप सभी ने इसके बारे में बहुत बातें देख चुकी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सीधे सीधे इंपॉर्टेंट बातें बता के आपको विदा करना। चल, गोंड जनजाति की बात करें तो भैया भारत की सबसे बड़ी जनजाति, याद रखिए गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। लेकिन मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर या समूहों के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति समूह। तीन बात हुई, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति, लेकिन अगर समूह की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह किस जनजाति का है? तो भैया गोंड जनजाति का है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है। उत्पत्ति की बात करेंगे तो भैया गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है कोंड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग 50.93 लाख जनसंख्या गोंड जनजाति की है। स्वयं को ये क्या मानते हैं? कोयतोर मानते हैं। गोंड जनजाति के लोग स्वयं को कोयतोर मानते हैं। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे आप तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा जिले में गोंड जनजाति पाई जाती है। टोटल अगर हम इनकी बात करेंगे तो भैया मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी सेक्शन में जनजाति पाई जाती है। स्वयं को क्या मानते हैं? ये कोयतोर मानते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। उपजातियों की बात करें, अच्छे से क्वेश्चन आ जाता है यहां से। अगरिया जो है भैया, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी उपजातियां होती है। जैसे अगरिया, परधान, ओझा, कोलाई, भूतिस और सोलाहस, ये आपकी क्या हो गई? उपजातियां हो गई। इसमें से भी अगरिया क्या करते हैं? लोहे का काम कर रहे हैं। प्रधान जो है पुजारी का काम, पासे प्रधान पासे पुजारी। ओझा जो है तांत्रिक क्रिया का काम कर रहे हैं। कोलाई भूतिस नाचने गाने वाले, कोलाई भूतिस नाचने गाने वाले। सोलाहास जो है बढ़ई का काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक। निवास के स्थान पर हम बात करें तो भैया पहला क्या है? राजगुण, ये भूस्वामी होते हैं। और दूसरा क्या है? धुरगुण, ये साधारण वर्ग कहलाता है। चलिए आगे बढ़े यहां से थोड़ा सा और। अगर इनके सामाजिक संगठनों की बात की जाए तो देशमुख या मांझी पंचायत का क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। देशमुख या मांझी पंचायत का मुखिया कहलाता है। मुकद्दम जो है गांव का प्रधान कहलाता है। मुकद्दम क्या कहला रहा है? गांव का प्रधान कहलाता है। कोटवार जो है मुकद्दम का सहायक है। मुकद्दम कौन है? गांव का प्रधान। कोटवार कौन है? मुकद्दम का सहायक है। कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जनजाति समूह कौन सा है? दीवान जो है मुखिया का क्या है? गुप्तचर होता है। और लिखई क्या है? पंचायत के वृहद सदस्य को आप लिखई कहते हैं। चलिए बढ़िया, आगे बढ़े और। बरुआ या गुनिया, गुनिया मतलब जो तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? गुनिया कहलाते हैं। तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग गुनिया कहलाते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो भैया विवाह हम देखें, विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट है दूध लौटावा विवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पीवाईक्यू में भी आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि दूध लौटावा किस जनजाति से संबंधित है। आप बताएंगे गोंड जनजाति। भाई का लड़का बहन की लड़की, या भाई की लड़की बहन के लड़के का विवाह। अगला है सेवा विवाह, इसे आप समझना भी कहते हैं भैया। लड़का भाभी ससुर के घर जाता है, सेवा जाप्ता करता है, ससुर संतुष्ट हो जाए सेवा से उसकी तो उससे विवाह कर देता है उसकी लड़की का। पॉलीथर विवाह, अपहरण विवाह को भी अपहरण विवाह के रूप में जाना जाता है। पॉलीथर विवाह, पॉलीथर विवाह का संबंध गोंड जनजाति से। पठौनी विवाह, बलात् विवाह, चढ़ विवाह। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। अगली बात करेंगे आप कला की, तो कला में सबसे पहले आप देख रहे हैं डिगना कला, और दूसरा क्या है? नोहडोरा कला। डिगना कला मतलब गोंड जनजाति से संबंधित ये भित्ति चित्रकला है। और नोहडोरा कला क्या है? ये भी भित्ति चित्रकला है। नया घर बनाते समय दीवालों पर अलंकरण किया जाता है। एक क्या हो गई? डिगना, दूसरा क्या हो गई? आपकी नोहडोरा कला। बात समझ में आई? जितने भी श्याम शब्द के लोग हैं, जितने भी जिन नामों में श्याम लग जाएगा, समझ जाना गोंडी चित्रकला से संबंधित वो व्यक्ति हैं। नृत्य की बात करें, कर्मा नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल विश्व का पहला लोक नृत्य है। कौन सा? कर्मा, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है। पहला जो है पुरुषों द्वारा पहाड़ों पर किया जाता है। भड़ोनी की बात करेंगे, ये विवाह नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहरवा
खुशी का गीत है। सजनी की बात करेंगे आप तो ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा? सजनी नृत्य। सुआ धान की फसल तैयार होने पर। और एक और कौन सा है? दिवनी नृत्य आदि। अब दिख रहा है आपको मढ़ई। मढ़ई जो है बहुत प्रमुख पर्व है। दिवाली के बाद आयोजन किया जाता है इस पर्व का। गांव में एक प्रकार का क्या लगता है? मेला लगता है। अगला क्या है? लारू काज बहुत इंपॉर्टेंट है। लारू काज जो है नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है लारू काज। और इसमें सुअर की बलि दी जाती है। सुअर विवाह भी कहलाता है लारू काज। किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित। नवाखानी धान की फसल आने पर ये पर्व का आयोजन किया जाता है। बिदरी बादल की पूजा इत्यादि की जाती है। और एक और क्या है आपका? अन्य क्या है? मेघनाथ या धीरता। मेघनाथ या धीरता। अगली बात करेंगे धार्मिक जीवन की। गोंड अपनी उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? लिंग देव से मान रहे हैं। गोंड अपनी उत्पत्ति किससे मान रहे हैं? लिंग देव से मान रहे हैं। गोंडों के पुरोहित कौन कहलाते हैं? तो गोंडों के पुरोहित बैगा लोग कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन शायद अभी कोई ना कोई एग्जाम में आया, अभी करंट का कोई एग्जाम हो। गोंडों के पुरोहित बैगा लोग कहलाते हैं। दूल्हा देव कौन है भैया? सबसे प्रमुख मुख्य देवता की अगर हम बात करेंगे, देवताओं की बात हो रही, दूल्हा देव सबसे प्रमुख देवता है। बड़ा देव व्यापक देव है। भगवान शंकर का रूप माने जाते हैं। कौन से? बड़ा देव। ठाकुर देव ग्राम देवता है, ग्राम के रक्षक हैं। नारायण देव की बात करेंगे, घर में आने वाली बाधा को रोकते हैं। कौन से देव हैं? नारायण देव। नारायण देव घर में आने वाली बाधा को रोकते हैं। ठाकुर देव ग्राम देवता कहलाते हैं। बड़ा देव व्यापक देव कहला रहे हैं। और दूल्हा देव सबसे प्रमुख देवता। अगली बात करेंगे आप आर्थिक जीवन की। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, जिसे बारी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? बारी कहा जाता है। फसलों की बात करेंगे, एक सियारी लेते हैं धान कोदो कुटकी। और दूसरी कौन सी कर रहे हैं? उन्हारी। एक हो गई सियारी, दूसरी हो गई उन्हारी, जिसमें गेहूं चना राई इत्यादि का उत्पादन करते हैं। तथ्य एक फैक्ट देखेंगे आप, गोंडी भाषा को वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इतनी बातें थी भैया जो मुख्य बातें मुझे लगी गोंड जनजाति से संबंधित, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्योंकि देखिए, रट्टा मार का उद्देश्य एकमात्र ये था कि भाई जो आपने पढ़ चुका है, जहां से भी पढ़ा है, जितने भी डीप में पढ़ा है, ऊपरी तौर पर इंपॉर्टेंट तौर पर आपको कुछ कुछ चीजें बताना। और वही प्रयास हमने लगभग हर वीडियो में करने की कोशिश करी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।